हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द एजुकेशन अप। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने लेसन प्लान सीरीज़ स्टार्ट करी है। तो आज लेसन प्लान 10 का नंबर है, जो कि होगा सोशल स्टडीज़ का लेसन प्लान। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सोशल स्टडीज़ क्लास 6 to 8 तक ही पढ़ाई जाती है, इसलिए 6 to 8 तक के ही लेसन प्लान मिलेंगे आपको। 1st to 5th तक EVS पढ़ाई जाती है, प्राइमरी क्लासेस में EVS पढ़ाई जाती है। मेरे चैनल पे आपको हिंदी, इंग्लिश, मैथ, EVS और SST के लेसन प्लान्स मिलेंगे, दोनों हिंदी और इंग्लिश मीडियम के लिए। 1st to 8 क्लास के लिए, 5th तक के लिए EVS मिलेगी, 8 तक के लिए SST मिलेगी। अगर आपको लेसन प्लान चेक करने हैं, पुराने सैम्पल लेसन प्लान चेक करने हैं, तो मैंने अपनी चैनल की प्लेलिस्ट में लेसन प्लान सीरीज़ नाम से एक प्लेलिस्ट बनाई है, वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। मैंने एक वीडियो में बताया था कि लेसन प्लान क्या होता है, लेसन प्लान हम क्यों बनाते हैं, क्या उसकी इम्पोर्टेंस होती है। तो इस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। मैंने एक वीडियो में बताया था कि लेसन प्लान को कैसे बनाना है स्टेप बाय स्टेप, उस वीडियो का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। तो आइए अब बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे ऊपर आता है कोर्स, जो भी आपका कोर्स है, DLED है, BEd है, DPSC है, जो भी आपका कोर्स है। फिर आएगा लेसन प्लान नंबर, यानी किस नंबर पे आप ये लेसन प्लान बनाएंगे। नेम ऑफ द पीपल टीचर में आपका नेम आएगा। सब्जेक्ट में आएगा ये कौन से सब्जेक्ट का लेसन प्लान है, सोशल स्टडीज़ है, मैथ्स है, इंग्लिश है, मतलब जिसका भी लेसन प्लान है उसका नाम आएगा। टॉपिक में आएगा कि कौन सा टॉपिक पढ़ाएंगे। तो जैसे एक चैप्टर है ज्योग्राफी का क्लास 6 में, मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ, तो पूरा हम चैप्टर कंप्लीट नहीं करा सकते क्लास में। तो इस क्लास में सिर्फ मैंने एटमॉस्फेयर का लेसन प्लान बनाया, इसलिए मैंने यहाँ पे एटमॉस्फेयर लिखा हुआ है। तो अब आएगा स्पेसिफिक बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव, यानी कि इस टॉपिक को करने के बाद बच्चे क्या सीखेंगे। तो इस टॉपिक को करने के बाद बच्चे एटमॉस्फेयर का मीनिंग जानेंगे, उसके बेनिफिट्स जानेंगे, उसकी लेयर्स के बारे में जानेंगे और एटमॉस्फेयर की डेंसिटी के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो अगर आप कोई और टॉपिक पढ़ाते हैं तो आप जो जो टॉपिक कवर करेंगे आप वो इसमें डाल सकते हैं कि बच्चे ये जानेंगे। उसके बाद आता है समरी ऑफ द लेसन। समरी ऑफ द लेसन में आता है कि आज के चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ाने जा रहे हैं। तो जैसे कि इस लेसन में प्यूपल टीचर जो होंगी वो मीनिंग और बेनिफिट्स बताएंगे एटमॉस्फेयर का। उसके बाद 5 लेयर्स जो होती हैं एटमॉस्फेयर की और उनकी डेंसिटी के बारे में बताएंगी। तो समरी ऑफ द लेसन में यही आता है कि हम क्या पढ़ाने जा रहे हैं। अब इसके बाद आता है टीचिंग एड, यानी कि क्या यूज़ करके हम अपने लेसन को पढ़ाएंगे। तो अभी मेरे पास मॉडल नहीं है जो मैंने बनाया था, जैसे कि इसमें मैंने मॉडल यूज़ किया था लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर का, तो वो मॉडल तो नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं आपको एक बार मिनिएचर दिखा दूंगी। मिनिएचर मैंने आपको बताया था क्या होता है। मिनिएचर होता है कि जो भी हमने मॉडल बनाया है तो हमें उसे एक शीट पे ड्रॉ करके दिखाना होता है, और वो लेसन प्लान की शीट के बाद हमारे उस अटैच होता है, ताकि जो भी हमारी इन्विजिलेटर है उसे ये पता चलेगा कि हमने सही बनाया है कि नहीं बनाया। और इसकी सिंपल एक ड्राइंग बनती है। अगर फ्लैश कार्ड्स बनाए हैं तो फ्लैश कार्ड की भी एक ड्राइंग बनेगी। कोई मॉडल बनाया है, कोई चार्ट बनाया है, तो उसकी सिंपल से एक फ़ोटो बनती है और वो शीट पे लगती है, और लेसन प्लान की शीट के बाद उसे हम अटैच करते हैं। ओके, तो अब इसके बाद आता है प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग, यानी कि हमें ये देखना है कि बच्चे को इस टॉपिक की कितनी नॉलेज है पहले से, क्योंकि हम डायरेक्टली टॉपिक पे जंप नहीं कर सकते, हम डायरेक्टली क्लास में आके टॉपिक नहीं पढ़ा सकते, वो गलत होगा। तो बच्चा जो है इतनी नॉलेज तो वो रखेगा ही। हम बच्चों से अगर ये पूछेंगे 3 डोमेन्स क्या हैं अर्थ के, तो छोटा बच्चा इतना नहीं है, वो आंसर कर सकता है एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड लिथोस्फेयर। उसके बाद हम बच्चों से पूछेंगे कि कौन सी लेयर में इंपॉर्टेंट गैस पाई जाती है, तो बच्चे आंसर करेंगे एटमॉस्फेयर। सिंपल बात है, क्योंकि बच्चा छोटा नहीं है इतना कि वो आंसर ना कर पाए। लेकिन फिर जब हम बच्चों से पूछेंगे कि आपको एटमॉस्फेयर के बारे में क्या क्या पता है, स्टूडेंट विल ट्राई टू आंसर। वो कुछ आंसर्स देगा, डीप आंसर्स नहीं दे पाएगा, लेकिन वो मेन आंसर्स है देगा। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट्स विल ट्राई टू आंसर द क्वेश्चंस। ठीक है, ये हमारा एक्सपेक्टेड आंसर होगा। हमें 3 क्वेश्चंस पूछने होते हैं, येस और नो वाले क्वेश्चंस जनरली नहीं पूछे जाते, मत पूछना, उससे नॉलेज टेस्ट नहीं होती बच्चों की, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे तुक्का भी मारते हैं। अब उसके बाद आता है स्टेटमेंट ऑफ द एम। स्टेटमेंट ऑफ द एम यानी कि हमें बच्चों को बताना है कि आज हम क्या करने जा रहे हैं। तो जैसे कि अगर हम ये बोलेंगे स्टूडेंट्स टुडे वी विल बी गोइंग टू स्टडी अबाउट एटमॉस्फेयर, तो इससे क्या होगा, बच्चों को पता चलेगा कि आज हम क्लास में क्या पढ़ने जा रहे हैं, आज हम क्या सीखने जा रहे हैं, किस टॉपिक में सीखने जा रहे हैं। तो स्टेटमेंट ऑफ द एम मतलब कि हमें अपना एम यानी लक्ष्य बताना है, कि स्टूडेंट्स को बताना है कि आज की क्लास में हम क्या करने जा रहे हैं बेसिकली। ठीक है, तो इससे बच्चों को भी क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। इसको आप अपने अकॉर्डिंग भी चेंज कर सकते हैं। मतलब आप इसमें
चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली, लेकिन मतलब आपका सेम रहना चाहिए। इसमें आप डायरेक्टली बच्चों को यही बताएंगे कि क्या करना है। अब नेक्स्ट टॉपिक होता है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन आप लोग जानते ही होंगे कि क्या होता है प्रेजेंटेशन। मतलब अब हम इस टॉपिक को कैसे पढ़ाएंगे स्टेप बाय स्टेप। अब हमारी मेन टीचिंग स्टार्ट हुई है। टीचिंग तो हमारी वैसे प्रीवियस नॉलेज से स्टार्ट हो गई थी, लेकिन मेन पॉइंट, मेन चैप्टर जो अब हम स्टार्ट करवाएंगे वो हम किस सीक्वेंस में कराएंगे, ठीक है। तो जैसे सबसे पहले जो प्यूपिल टीचर होगी, टीचिंग पॉइंट में आएगा मीनिंग। द प्यूपिल टीचर विल एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ एटमॉस्फेयर। टीचर जो होगी एटमॉस्फेयर का मीनिंग बताएगी, स्टूडेंट्स लर्न करेंगे और टीचर साथ में ब्लैक बोर्ड पे लिख देगी दिस द थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर अराउंड अस, उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। बच्चे इसको समझेंगे। अब जब टीचर ने मीनिंग बता दिया उसके बाद वो इम्पोर्टेंस बताएगी। तो इम्पोर्टेंस क्या होगी, स्टूडेंट्स को वो प्यूपिल टीचर एक्सप्लेन करेगी क्या इम्पोर्टेंस है एटमॉस्फेयर की, और साथ में ब्लैक बोर्ड पे भी लिख देगी एटमॉस्फेयर की इम्पोर्टेंस, और स्टूडेंट्स समझेंगे। थर्ड पे आएगा लेयर्स। प्यूपिल टीचर जो होगी बच्चों को 5 लेयर्स समझाएगी यूजिंग मॉडल। जो हमने मॉडल बनाया था उसके थ्रू हम बच्चों को समझाएंगे कि 5 लेयर्स क्या होती है। स्टूडेंट ऑब्जर्व करेंगे। इस टाइम पे ब्लैक बोर्ड वर्क नहीं है, इस टाइम पे हम ऑब्जर्विंग का काम है, डेमोन्स्ट्रेट करके जो हमने दिखाया है मॉडल से, ठीक है, वो काम आएगा यहाँ पे। अब लास्ट में टीचर बताएगी डेंसिटी के बारे में। प्यूपिल टीचर विल एक्सप्लेन अबाउट द डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर, ठीक है। और स्टूडेंट्स इस टाइम पे क्या करेंगे, टेंशन पे करेंगे, और टीचर बताएगी कि क्या डेंसिटी होती है। वो ब्लैक बोर्ड पे भी इसका लिख के बता सकती है कि मैक्सिमम डेंसिटी और मिनिमम डेंसिटी कहाँ होती है, सी पे, लैंड पे, ठीक है। तो वो ब्लैक बोर्ड का यूज़ करेगी और स्टूडेंट समझेंगे। अब टीचर ने टॉपिक तो पढ़ा दिया, लेकिन उसको इन्हांस करने के लिए वो एक्सटेंशन ऑफ लर्निंग करेगी, यानी कि वो क्लास में क्वेश्चन भी दे सकती है, होमवर्क भी दे सकती है, और वो जो टॉपिक है उसे रिपीट करके भी पढ़ा सकती है। तो इस तरह से हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। होप है आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड इफ यू लाइक वॉचिंग द एजुकेशन ऑफ वीडियोज़, टू डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।